के अंदर अपनी होल्डिंग को लिया। तो यानी आप सोच रहे हो यार 200 टूट रहा है, यहीं खरीदेंगे 200 और बढ़ जाएगा। ये आप नहीं सोच रहे भाई, ये मनोज भी सोच रहा था, उसने भी मुझे फ़ोन किया था, रामू भी सोच रहा था। तो है नहीं यार सबकी मुरादें पूरी होंगी, दरबार में जाके भी मुरादें सबकी तो नहीं पूरी होती ना। बहुत से दरबार लगते हैं, वहाँ पर भी किसी की मुरादें पूरी नहीं होती। वर्ल्ड कप में अगर मैच हो, सर ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है कि हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन सा शेयर लें? क्यों हो रहा है हमारे साथ? देखो सर, जब तक कि ये मेरे साथ हुआ था, जो मैंने आपको बताया शुरुआती तौर के मेरे 3-4 महीने जो निकले हैं, वो ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये मुझे हजम नहीं होती बात, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर उन वीडियो में हमने सीखा क्या है कि जब शेयर भागता है, भाग ही रहा है। कल की मार्केट की तेजी मैंने आपको बताया था, कल गिरावट हो सकती थी, लेकिन एक बिहार की चीज़ों ने वो पासे पलटे। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि बजट से पहले मुझे गिरावट लग रही है, वो एक दूसरों की साइकोलॉजी के आधार पर होती है। कुछ चीज़ें हमारे सामने भाग रही हैं, उन चीज़ों के अंदर कौन शांत बैठा है, अंत में वो जीतेगा, मैं आपको बता दूं। और जब तक के मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक के ऊर्जा ग्लोबल का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो जो है 4 बजे से पहले बनाता हूं। तो इस टाइम तो मुझे तो देखने को नहीं मिला, शायद आ भी क्या होगा। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक चीज़, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, जी इंटरटेनमेंट की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की, बात करेंगे एचएफसीएल की, और बात करेंगे जिस शेयर का आज रिजल्ट आ रहा है यानी कि ऊर्जा ग्लोबल की, उसके बारे में बात करेंगे। और जब तक के मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक के ऊर्जा ग्लोबल का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो जो है 4 बजे से पहले बनाता हूँ। तो इस टाइम तो मुझे तो देखने को नहीं मिला, शायद आ भी क्या होगा। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ बताऊँगा, उसे आपको समझना है। और बात करेंगे लालच की, और ये लालच हमें क्या आगे जाके फल देगा या फिर ये आगे जाके हमें रुलाएगा। जितनी भी चीज़ें शेयर मार्केट में होती हैं, वो एक दूसरों की साइकोलॉजी के आधार पर होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने भाग रही हैं, उन चीज़ों के अंदर कौन शांत बैठा है, अंत में वो जीतेगा, मैं आपको बता दूं, है ना। जब भी किसी चीज़ की तेज़ी हमें अपनी ओर उकसाती है, अपनी ओर लालसा दिलाती है, समझ लो फिर हमने उसकी तेज़ी को देखकर उस पर एंट्री की है, और वो कभी भी जब पलटी मारेगी, पोर्टफोलियो ख़राब हो जाएगा हमारा, है ना। मैंने कई बार आपको कहा है, आज अभी मैंने 3 बजे करीब इन्फीबीम पे एक वीडियो डाली है अपने दूसरे चैनल पर, डीप सर्च 6 में, और मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जो भी शेयरों को हम खरीदते जा रहे हैं, उसके अंदर प्रॉफिट आता जा रहा है। ये मेरे हिसाब से रणनीति अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये ऐसा कोई दरबार तो है नहीं यहाँ सबकी मुरादें पूरी होंगी। दरबार में जाके भी मुरादें सबकी तो नहीं पूरी होती ना। बहुत से दरबार लगते हैं, वहाँ पर भी किसी की मुरादें पूरी नहीं होती। वर्ल्ड कप में अगर मैच होता है, तो वहाँ पर भी ये तो नहीं कि सभी जीत जाएंगे, वहाँ पर एक ही टीम तो जीतेगी, पर मेहनत सब करते हैं। हर एक गेम में ऐसा कभी नहीं होगा कि जितने के जितने टीम खेल रही है, सारी टीम ही विजेता बन जाए। समझ लो बातों को। इसलिए कोई दरबार नहीं है यहाँ सबकी झोली भरेगी। और मैंने ये भी कहा है कि झोली जो भर रही है ना, ये झोली निकल भी जाएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है कि हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन सा शेयर लें? क्यों हो रहा है हमारे साथ? देखो सर, जब तक कि ये मेरे साथ हुआ था, जो मैंने आपको बताया शुरुआती तौर के मेरे 3-4 महीने जो निकले हैं, वो इसी तरीके से निकले हैं। वो अभी तक मेरे पे शेयर पड़े हैं। और उस दिन के बाद जब मैंने एक अध्ययन किए, फिर वीडियो बनाई, फिर मैंने शेयरों को लेना शुरू करा, तो वो सारे शेयर मुझे लाभ भी दे के गए हैं, क्योंकि मैंने प्रॉफिट भी बुक किया उसके अंदर। आप वैसी वीडियो के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो जहाँ पर तेज़ी आ रही है, तो सब आपको तेज़ी 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 बता रहे हैं, और जब वो गिरता है तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये मुझे हजम नहीं होती बात, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर उन वीडियो में हमने सीखा क्या है कि जब शेयर भागता है, भाग ही रहा है, और जब शेयर गिरता है प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। फिर उस वीडियो को देखने का आपका मकसद क्या है सर?
मैं आपको अपनी दिल की बात बता दूं, जो लोग इस तरीके से तेजी प्रॉफिट बुकिंग में उलझेंगे, यानी कि कोई आपको बता रहा है कि ये भाग रहा है पकड़ो, जब तक कि आपने पकड़ा वो फिर भाग गया, आप कहोगे बिल्कुल सही हो गया, और जब वो गिरा तो उसकी तरफ से वीडियो आपकी आएंगी प्रॉफिट बुकिंग। क्या समझे इससे आप ये समझे, हमेशा हम धोखे में रहेंगे और अपने को धोखे में नहीं रखना है। सबसे पहले आपको लालच को त्यागना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि शेयर मार्केट में जो भी हम शेयर खरीदेंगे वो हमें प्रॉफिट दे के जा रहा है। एक व्यक्ति जो मेरे से अभी फ़िलहाल जुड़े हैं, नवंबर में उन्होंने मेरी वीडियो देखी और नवंबर से उनको शेयर मार्केट के बारे में पता लगा। कल उन्होंने मेरे से आधे घंटे बात करी है और उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा आ रहा है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि इतनी जल्दी किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा लिया और उसे वो और ज़्यादा देखने की लालसा में है। यहाँ समझो किसी की झोली जल्दी से नहीं भरेगी, यहाँ वही पैसा कमाएगा जो इन दोनों हालातों में जिएगा। मार्केट भी गिरेगी, मार्केट भी उठेगी। कल की मार्केट की तेज़ी मैंने आपको बताया था, कल गिरावट हो सकती थी, लेकिन एक बिहार की चीज़ों ने वो पासे पलटे। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि बजट से पहले मुझे गिरावट लग रही है। किसने कल की वीडियो समझी थी? और आज ऐसा हो गया। अध्ययन के तौर पर बता रहा हूं, शेयर मार्केट में जितने भी शेयर भाग रहे हैं, कभी आज तक मैंने अपनी जो मैं 3 साल की चीज़ें देख रहा हूं, मैंने उस दौरान अब जो 23 और ये 24 चल रहा है, इसके अंदर जो शेयर भाग रहे हैं, मैंने इससे पहले 50 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4, सिर्फ इस माहौल को देखा है मैंने। पर ये 2023 और ये 24 ने तो हमें 10-10 रुपये, 50-50 रुपये शेयर भाग रहे हैं। सर समझो किसी भी कंपनी का इतना ज़्यादा वर्क नहीं है कि वो उसकी वैल्यू को इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ाए। बड़े बड़े विश्लेषक बोलते हैं भाई समझो, समझ जाओ, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सबको इस मार्केट में टिका कर रखने चाहता हूँ। वो कौन टिकेगा? जो अपने को समझेगा और अपने को सेव करता जाएगा। मुझे तो नहीं होती हैरानी कि मैंने रेलवे के शेयर नहीं खरीदे, मुझे नहीं होती मैंने बैंक के शेयर नहीं खरीदे। मुझे क्यों हैरानी होगी? क्योंकि जिस रणनीति के अनुसार मैं शेयरों को बाय करता हूँ उसमें से मैं प्रॉफिट लेता हूँ। मैं रणनीतियों पे वर्क करता हूँ और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस चैनल पर साइकोलॉजी, लालच को दूर कर दो, इसके लिए आप आए। साइकोलॉजी को जितना ज़्यादा डेवलप करोगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई कह रहा है IFCI का मैंने शेयर खरीद लिया सर, मज़ा ही आ गया। कोई कह रहा है मैंने आरबीएल खरीद लिया, मज़ा ही आ गया। कोई से शेयर बता रहा है सारे भागे जा रहे। देखो सर अभी भी समझ जाओ, बहुत वक्त है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी शेयरों को आप खरीद रहे हो या तेज़ी दिखा रहे हैं वो सब बेकार है। वो रणनीतियों के तो अनुसार सही हैं। वो रणनीति कौन सी? लंबे समय की, उस अनुसार तो वो शेयर सही हैं। फिर दिल नहीं तोड़ना फिर अपना। अगर कल को ये गिरावट कर दें, कल को आपको लगे बजट में रेलवे के शेयर भागेंगे और वो अगले दिन आपको गिरते हुए दिखाई दें, आपको ये क्या हो गया? फिर आप भूल जाओगे कि भाई ये इतना अच्छा आरबीएल भी काम कर रहा है, IRFC काम कर रहा था, है ना। तो किसने मुझे कहा सर, एक व्यक्ति बता रहा है कि मार्केट तो सिर्फ इसलिए गिर रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जो रेलवे के शेयर गिर रहे हैं, सरकारी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, इसलिए गिर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। किसने बता दिया उनको? मैं समझा रहा हूँ आपको, बता नहीं रहा हूँ कि तेज़ी में तेज़ी और प्रॉफिट बुकिंग जब गिरे तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। फिर नहीं समझे हम मार्केट को समझे नहीं है। तो लालच को हमें त्यागना पड़ेगा। इन्फीबीम के ऊपर कल मैंने आपको विशेषताओं के ऊपर वीडियो बनाई थी और यस बैंक में। इन्फीबीम में मैंने आपके नज़रों में ये चीज़ डाली कि 5 रुपये 80 पैसे शेयर एकदम से तेज़ी के साथ भागा, अब ये नज़रों में आ गया है शेयर। तो यहाँ से क्या होगा, अब हम इसके जो जितने भी काम है उसको भूल जाएंगे और धीरे धीरे जब ये शेयर नीचे की तरफ आएगा तो हम शेयर को बेचकर निकल जाएंगे। माध्यम शेयरों में रखने का बनाइए और वो उसके काम के वैल्यू के अनुसार बनाइए कि वो काम किस में करता है। AI के बेहतरीन ये उतर रहा ना उस फील्ड में, तो उसे काफ़ी दिनों बाद ये पूरा चीज़ों को करेगा। और जिस तरीके से ये ऑनलाइन पेमेंट करता है वो भी ये चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जब ये गिरावट करे। हो गया ना वो थोड़ी सी गिरावट, अब आप सोचो कि बेकार हो गया जी शेयर,
ये तो कल ही आपको वीडियो देखकर आप बताया था मैंने आपको। HDFC बैंक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि LIC जो 9.99% ले रहा है वो 1 साल के अंदर इस तरीके से अपनी होल्डिंग को पूरा कर सकता है। RBI ने उसको अप्रूवल दे दिया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात हो गई कि LIC के अंदर 9.99% की होल्डिंग आएगी। तो ये तो मेरे भाई को भी कहेगी भाई शेयर खरीद लो, वो भी कहेगा हाँ खरीद लो, हाँ LIC ले रहा है। देखो सर, ले रहे हो बहुत पॉजिटिव संकेत है, रख तब कब तक के रहो आप, सवाल उसका है। LIC ने लिया, ये पॉजिटिव संकेत है, 100 से 100% ये पॉजिटिव संकेत है, पर 1 साल की नीतियों के साथ। HDFC बैंक अभी टूटा हुआ है और टूटे हुए ही आपके अंदर आ रही है कि LIC ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को लिया। तो यानी आप सोच रहे हो यार 200 टूट रहा है, यहीं खरीदेंगे 200 और बढ़ जाएगा। ये आप नहीं सोच रहे भाई, ये मनोज भी सोच रहा था, उसने भी मुझे फ़ोन किया था, रामू भी सोच रहा था। मैंने कहा भाई अगर लेना है तो लेके छोड़ दो, सिप करने वाली चीज़ों के साथ जाओ और मंडे के दिन फिर दिखा देगा, यानी भागकर दिखा देगा। वो उसने दिखा दिया, आज गिर के दिखा दिया, फिर कल भी थोड़ा सा गिर के दिखा देगा शायद, फिर बढ़ के दिखा देगा। तो हमें क्या करना है HDFC बैंक में? होल्ड, अच्छा बैंक है, गिरने की सोच के हिसाब से इस शेयर के अंदर बने रहें कि गिरेगा और भी गिरेगा, और LIC इसके अंदर 1 साल के अंदर चीज़ें करेगा। तो वो साइकोलॉजी बताई थी, समझो, मेरी वीडियो को समझा करो सर। कल जी इंटरटेनमेंट में मैंने आपको 4%, 6% जो अपनी होल्डिंग को जी के परिवार जो बनाएंगे, सुभाष चंद्रा जी के परिवार जो उसके अंदर अपना प्रमोटर का हिस्सेदारी 26% करेंगे, वो तो तभी करेंगे ना जब वो सारे कुछ ना कुछ चीज़ें बिकेंगी। अब यहाँ 26% सुन के शेयरों में तेज़ी आएगी, ये लाजमी मैंने आपको कल बता दिया था। और मैंने इसके शेयर 159 में ख़रीदे थे, मैंने आपको ये भी बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी भी इससे निकल जाऊँगा। तो मैं तो आज इससे निकल गया सर, है ना। फिर आपको होंगे सर, आपके पास तो होंगे, मैं तो रणनीतियों के अनुसार प्रॉफिट कमाया ना, मैं तो रणनीतियों के अनुसार काम कर रहा हूँ ना। वो रणनीति मैंने आपको बताई है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने जी इंटरटेनमेंट के शेयरों को ख़रीद लिया। सर अगर ख़रीद रहे हो तो फिर आपको समझना है आगे जाकर इसके अंदर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 26% के हिसाब से ख़रीदा तो फिर कल आपने मेरी वीडियो को समझा नहीं है, कल की वीडियो को फिर आपने नहीं समझा जिन्होंने जी इंटरटेनमेंट को ख़रीदा है। तेज़ी आकर वो प्रॉफिट तो आ सकता था शॉर्ट टर्म वाला, लेकिन आपने जिस वजह से ख़रीदा कि 26%, वो कब करेंगे जब कुछ ना कुछ चीज़ें निकलेंगी। तो एक मसला वो भी आपको समझना था। मेरे हिसाब से इसके अंदर भी बाइंग नहीं बन रही है ना। तो क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें याद आ गई हैं। जिस तरीके से सिंगापुर में एक मध्यस्थता के एक सुनवाई होती है जिसके अंदर फ्यूचर ग्रुप और आपका अमेजोन के साथ भी इस तरह से वहाँ सुनवाई होती थी सिंगापुर में कोर्ट में। इस तरीके से ही अब जी और सोनी की जो सुनवाई हो रही है, मध्यस्थता की सुनवाई हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनवाई हो रही है सिंगापुर में, वो कल होएगी। तो यानी कि यहाँ पर दिन और बढ़ते जाएंगे। तो अब ये जो शेयर है उलझनों में चलेगा, क्योंकि दोनों की जो चीज़ें होंगी कोर्ट के द्वारा होंगी, सिंगापुर के द्वारा, कि जो ये चीज़ें हुई हैं गलत है या सही है। उसमें क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। फ्यूचर ग्रुप के साथ भी ऐसे हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका हाल भी फ्यूचर ग्रुप के साथ होगा, लेकिन हम तो सीखेंगे ना जो चीज़ें हुई थी। तो अब सिंगापुर में जो ये पहली सुनवाई जिस तरीके से आज वहाँ चलने की चीज़ें थी, उसकी सुनवाई कल होएगी। तो अब आपको समझना है, इस वजह से भी इसकी तेज़ी है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ जल्दी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सर दूर बैठने वाला शेयर बन रहा है, और जब कुछ अच्छा हो जाएगा तब देख लेंगे ना, क्यों बेकार में अपनी चीज़ों को अलग तरीके से करना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, वोडाफोन आइडिया का कल रिजल्ट आया और इसने अपने लॉस को कम कर दिया है। मतलब लॉस तो किया है, कम कर दिया है। और लॉस कम करने की वजह से इस शेयर के अंदर काफ़ी लोगों ने सोचा तेज़ी के संकेत आएंगे, पर जिन्होंने भी मेरे से कल संपर्क किया तो मुझे तो नहीं लगा कि वो चीज़ें होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इनके जो लॉस कम हुआ है उसके अंदर अगर हम एक इनकम देखें, उसके अंदर है अदर इनकम, एक्सेप्शनल आइटम जो होती हैं अदर इनकम, वो 780 करोड़ की हैं, तब जाकर इनका ये चीज़ें इतनी कम हुई हैं। और अगर हम समान तिमाही की बात करें, यानी कि अगर हम पिछले साल की सेम तिमाही की बात करें, तो उस टाइम अदर इनकम इनकी सिर्फ 38 करोड़ की थी, और इस बार इनकी अदर इनकम 780 करोड़ है। और तब जाकर इनका जो लॉस है 6,985 करोड़ है। तो ये नहीं देखना कि हमने किसने लॉस कम कर दिया, क्या कर दिया, ये हमारे सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए,
है ना। तो अब आपको समझना है कि 780 करोड़ रुपए की तो उनकी अदर इनकम हुई है इस बार कुछ चीज़ों के साथ। तो वो अदर इनकम मुझे जस्ती नहीं सर, मुझे तो नहीं जस्ती, लोगों को जस्ती होगी तो वो कर सकता है साहब। तो सर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो बड़ा बुरा असर इस शेयर पर मुझे लगता है डाल सकती है, और अगर फंड नहीं आया तो फिर ये शेयर और भी गिर सकता है। फंड बहुत ज़रूरी चाहिए। देखो सर, विश्लेषक जो कह रहे हैं, बहुत ध्यान से बातों को सुनना। विश्लेषक जो हैं, बड़े बड़े जो एनालाइज करने वाले कह रहे हैं, जिस तरीके से ये अपने ग्राहकों को खोता जा रहा है, उगाने की चीज़ें धुंधली होती जा रही है। धुंधली मतलब धुंधली होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से अपने सब्सक्राइबर को खो रहा है, और जो भी कोई वोडाफोन आइडिया को निवेश करने के लिए पैसे देगा वो सब्सक्राइबर बेस भी तो देखेगा ना भाई। आपकी कंपनी है और आपके पास 50,000 ग्राहक हैं, और आप कभी बहुत दिनों से बात कर रहे हो भाई फंड की और घटा के 30,000 हो गए, तो जो पैसे देने वाला वो भी तो सोचेगा ना कि भाई आपके तो ग्राहक कम होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये तो मैं बना रहा हूँ साइकोलॉजी, लेकिन जो एक न्यूज़ आएगी धुंधली होती जा रही है। दोस्तों, नवंबर 2023 में 1.7 मिलियन कस्टमर खो दिए थे। किसने खो दिए थे? वोडाफोन आइडिया ने खो दिए थे। और विश्लेषक कह रहे हैं अगर धन जल्दी नहीं आया तो ये आगे भी और इस तरीके की निरंतर चीज़ें खोने वाली चीज़ों के साथ होती रहेंगी। मुझे बड़ी ये बैड न्यूज़ लग रही है। लेकिन 29 जनवरी को अक्षय मुद्रा जी ने एक पॉजिटिव संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि 5G का रोल आउट और नेटवर्क के विस्तार के लिए वो अभी भी निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? होप आ गई। और होप में तो हमें जीना नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं। ये शेयर मार्केट होप पर बिल्कुल नहीं चलेगी। होप मतलब आशा पे। आशा को दूर कर दो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आशा को पास रखोगे, निराशा ही निराशा हो जाएगी। आशा को त्यागो, एक्चुअल चीज़ों को समझने की कोशिश के अंदर लग जाओ। तो एक्चुअल चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो रिजल्ट मुझे सही नहीं लग रहा है, दूसरा कस्टमर खोते जो जा रहे हैं उसकी वजह से इनकी जो फंड जुटाने की चीज़ें हैं धुंधली नज़र आ रही है। न्यूज़ में है, अक्षय मुद्रा जी ने पॉजिटिव संकेत दिए, ये भी आपको समझना है। और ये आपको ज़रूर समझना है कि BSNL जो है बड़ी तेज़ी के साथ अपने 4G नेटवर्क का विस्तार के लिए तेज़ी के साथ वर्क कर रहा है, और 5G भी वो लॉन्च करेगा बाद में जाकर। और उसके लिए तेजस नेटवर्क ने शिपमेंट जो है BSNL के वर्क के लिए करनी शुरू कर दी है। शिपमेंट मतलब जहाँ जहाँ इनकी चीज़ें लगेंगी वहाँ से अपने तरफ से सामान, जो भी कुछ ऑर्डर BSNL ने तेजस नेटवर्क को दिया होगा। तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी BSNL बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है। और अगर BSNL बहुत तेज़ी के साथ उभरेगा तो सीधा सा सीधा यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ़ायदा HFCL का, और निगेटिव चीज़ आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलेगी। तेजस नेटवर्क का साथ पूर्णतया मिल रहा है वो BSNL को, तो ये थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। उभरता हुआ सितारा हमें BSNL दिख रहा है। और HFCL का जो रिजल्ट मैंने आपको पहले 25 फरवरी बताया था सर, वो मुझे डेट 25 फरवरी दिखी थी, पर जहाँ पर मैं देखता हूँ वहाँ पर अब वो डेट दिख रही है मुझे 1 फरवरी, यानी कि बजट के दिन HFCL का भी रिजल्ट आ सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और HFCL की मंशा शॉर्ट टर्म की मत लगाना, मैं आपको बता दूं। जहाँ जहाँ BSNL अपनी चीज़ों को सीरियल वाइज सही करता जाएगा, वहाँ HFCL और ज़्यादा इसके लिए वर्क करता जाएगा। तो क्या है, कदम जब जब BSNL के बढ़ते जाएंगे HFCL वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता जाएगा। ये आपको समझना है ना। कहीं जल्दबाजी में आप सोचो बहुत सारे शेयर ले लूँ, परसों रिजल्ट आ रहा है बहुत ले लूँ शेयर इसके। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं रहना है। हमें वर्क करना है सर एक्चुअल। तो एक्चुअल चीज़ों को समझो। वोडाफोन वाली न्यूज़ थोड़ी सी निगेटिव आ गई है। अब लॉस भी इन्होंने दे दिया है, वो रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं लग रहा है। और आगे जाकर फंड इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जिन जिन के पास शेयर है वो दुआ करें कि इसका फंड जल्दी से आए, है ना सर। क्योंकि 18 तो मैंने बहुत पहले देखा था, मैं आपको बता दूं, जब तो मैं टारगेट दिया करता था, तो वो देखो वो बात बिल्कुल सही होगी। 18 तक तो गया है ये। अब मुझे मत कहना कि सर 18 फिर कब जाएगा। अब तो तब देखेंगे जब इसके अंदर वो फंड की चीज़ें हमारे साथ होंगी। अच्छा सर, थोड़ा सा आपको मैं JP पावर के बारे में भी बता दूं। JP पावर की अगर मेरी वीडियो आप देखते होंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरीके से कोयला वजूद में आ रहा है और कोयले से थर्मल पावर को चलाने की जो रणनीतियाँ बड़ी तेज़ी के साथ RK सिंह जी ने देखी है, वहाँ पर छोटी मोटी जितनी भी कंपनियाँ हैं
वो जो कोयले से बिजली बनाती है उनको बेनिफिट हो सकता है। अब इस वजह से मुझे इसके जो रिजल्ट में वो चीज़ें देखने को मिल गई हैं। हम इसका जो सेल्स देख लेना सर, 2190 करोड़ की सेल जेपी पावर ने कर दी है। 2190 करोड़ सर, ये कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है मेरे लिए। ये इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले इसने 2 बार प्रॉफिट किया है और तीसरे बार की प्रॉफिट की हमें तलाश थी, जो इसने 173 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो उस प्रॉफिट की हमें तलाश थी, तो हैट्रिक बना दी भाई इसने जेपी पावर ने प्रॉफिट के लिए। और तब बनाई है जब इसने 2190 करोड़ का सेल किया है। ये बहुत ज़्यादा है सर। आप एक बार आलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट, सुजलोन एनर्जी, इनकी भी सेल देख लो और एक बार ये जेपी पावर की भी देख लेना। तो सर बड़ा ग्रुप मुझे लगता है। इसके फंडामेंटल मैंने आपको पहले कहा था, ये वो शेयर है जो रिजर्व भी अपने साथ रखता जा रहा है, अपने कर्जे को कम भी करता जा रहा है। और अब ये जो इसने चीज़ें करके दिखा दी, ये हमें डरा तो सकता है, मैंने कल भी बताया था, पर ये फंसा नहीं सकता। वो जो मतलब है ना, बर्बादी कर देगा वाला शेयर नहीं रह गया अब ये। क्योंकि 2190 करोड़ सेल करने वाला अगर हमें बर्बाद कर दे, फिर तो हमने फिर समझा ही नहीं फिर कुछ चीज़ों को। तो कुछ चीज़ों को समझिए। मैं एक बात और बता दूं सर मैं आपको यहाँ पर ना, कोई सा भी शेयर आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई सा भी बेकार नहीं है। बस वो रणनीतियाँ होती हैं कि आप किसी के चक्रों में ना आए, है ना। आप किसी के चक्रों में ना आए। और आप जब ये चीज़ें सोचते हैं कि मैं किसी से शेयर क्या पूछूं, पहले साइकोलॉजी समझ लूं, फिर उसको ढूंढने की कोशिश करूं न्यूज़ में, फिर उसके अंदर उसकी चीज़ों को देखूं, तो मैं तो कहता हूं इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। ये तो खुद भी आप करोगे, क्यों किसी के चक्रों में आते हो सर, है ना। तो आपको इस चैनल पर सिर्फ समझने के लिए आगे बढ़ना है, बिखरने के लिए आगे नहीं बढ़ना है, खुश होने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। सिर्फ आपको समझना है। और समझने की चीज़ें मैंने आपको HDFC बैंक में भी बता रखी है, HFCL में भी बता रखी है, जी इंटरटेनमेंट में बता दी है, वोडाफोन आइडिया उस दिन से देख लो, जो साइकोलॉजी बना रहा हूँ, इन्फीबीम की देख लो आप, और अब आप यस बैंक की भी देख लो, है ना। और अब बजट आ रहा है 1 फरवरी का, कल का दिन है। कल देखते हैं क्या होता है। आज तो मार्केट गिरी गई, ये तो आपको पता ही था। थोड़ा सा और चीज़ों को आपको समझना है। अब बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। ऊर्जा ग्लोबल मैंने आपको कहा था काम इसका बेस्ट है, क्योंकि बैटरी और लीड एसिड बैटरी में काम करता है और सौर ऊर्जा के संयंत्र प्लांट लगाने की चीज़ों को ये पूरा करता है। यानी कि पूर्णतया ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ों के साथ शेयर है, जो एक इसका बहुत बेहतरीन काम है। अब इसकी हम एक चीज़ों को समझेंगे कि अगर इसके अंदर जो शेयर प्राइस के बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही मुझे, बिल्कुल भी नहीं लग रही अच्छी। क्योंकि अगर हम देखें कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ पब्लिक और प्रमोटर है, FIDIs कोई भी इसके अंदर नहीं है। और पब्लिक अपनी होल्डिंग को सितंबर के बाद बढ़ाकर करीब 79.66% ले आई है। यानी कि पब्लिक इतनी ज़्यादा हो गई, और वो मुझे पता है क्यों हो गई, क्योंकि काफ़ी लोग जो देख लेते हैं तेज़ी वाली चीज़ें, उसकी वजह से हो गई है। और दूसरा तरफ अगर इसके प्रमोटर देखें तो वो करीब 20.32% है, यानी 20.32% के इनके अंदर प्रमोटर हैं। बाकी अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसके अंदर सारे के सारे आपको पब्लिक देखने को मिलेगी। तो हमें क्या समझना है, कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो करीब सितंबर की बात बता रहा हूँ 10.96 करोड़ की, यानी करीब 11 करोड़ की इनकी सेल है। और उतना ही ये 10 करोड़ करीब का ये एक्सपेंस कर रहा है। और जो इनका प्रॉफिट पिछले बार आया था 90 लाख का करीब का आया था। तो कंपनी है तो प्रगति की ओर, पर कुछ चीज़ों के साथ आपको समझना है कि इस तरीके की तेज़ी सिर्फ इसलिए है कि इस बार ये अच्छा अपना प्रॉफिट हमें प्रस्तुत करेगा, या इसके हमने काम की चीज़ों के साथ देखा। देखो सर, ये इसका काम तो बेस्ट है, ये तो हम मान ही लिया कि इसका काम बेस्ट है, पर रणनीतियाँ शेयर होल्डिंग को देखकर, सेल को देखकर वो नहीं बन रही कि इसका शेयर आपको इस लेवल पे मिल रहा है। या तो इसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं कि भाई अब सौर ऊर्जा पे जो कब काम होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको चीज़ें मिल गई हैं, वो तो इसके रिजल्ट देखकर मिलेगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता, नहीं ज़्यादा इससे हमें दिल लगाना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें ये कर रहा है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसे देखा जाएगा, क्योंकि जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक के मेरे पास रिजल्ट नहीं है। देखो सर, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ऐसे शेयर के ऊपर वीडियो मैं क्या बनाऊँ जिसके अंदर कुछ चीज़ें वैसी नहीं है कि जो शेयर प्राइस इतनी तेज़ी के साथ भाग रहे हैं उसमें आप बैठ जाएँ, वैसी नई चीज़ें हैं ये। आप समझो, इससे पहले भी ये काफ़ी ऊपर की तरफ गया था, है ना। बस वो चीज़ है कि कई चीज़ें जो बाद में आ जाती हैं न्यूज़ निकल कर, या फिर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ गया
तो उसकी एनालाइज भी देखूंगा। अगर रिजल्ट इसका मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई तो फिर मैं अपने दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो आज कल सुबह के डालूंगा सर 6:06 पर, है ना। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी तेज़ी वाला शेयर है जो इतनी तेज़ी के साथ भाग रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, काफ़ी शेयर भागते जा रहे हैं। अपने को संयम देना है, लालच को दूर करके अपनी प्रतिक्रिया को ऐसे रखना है कि आपके हाथ से अच्छे शेयर ना जाएं, बस, है ना। आपके हाथ से अच्छे शेयर ना जाएं, क्योंकि गिरावट जिस दिन होगी तो अच्छे शेयर आप ही निकालोगे सबसे पहले। तो यहाँ पर किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। तो सर फिर बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया निगेटिव न्यूज़ के साथ आगे चल रहा है। BSNL के बढ़ते कदम HFCL को अच्छा और वोडाफोन आइडिया को थोड़ा सा निगेटिव मुझे लग रहा है। तीसरी तरफ आपको देखना है JP पावर का जो इस बार की सेल है मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है, जो 2190 करोड़ रुपए की है, जो ऐसी कंपनी की वजूद को चीज़ें दिखा रही है कि भाई इनके पास काम भी है ना। तो कोयले पे ज़्यादा वर्क करती है ये कंपनी, आपको समझकर चलना पड़ेगा। जी इंटरटेनमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, 26% की जो हिस्सेदारी वो जल्दी से नहीं होगी, वो तब भी हो सकती है जब कोई पब्लिक अपनी चीज़ों को डर के मारे निकालेगा। और इनकी जी और सोनी की सुनवाई जो होनी है कल होनी है, वो सिंगापुर के चीज़ों के साथ होनी है कोर्ट में। तो ये आपको समझना है। तो मसले अब कोर्ट की तरफ हैं, और जब मसले कोर्ट की तरफ होते हैं जल्दी से वहाँ की चीज़ों को आपको नहीं देखनी चाहिए। तो लंबे समय की चीज़ें बना के रख सकते हैं, तो अलग बात है। फिलहाल तो ये मुझे निगेटिव लग रहा है। तो सर सारी रणनीतियों को समझ लीजिए, लालच को अपने त्याग दीजिए। भागते हुए शेयरों में बैठने से अच्छा थोड़ा बैठकर एनालाइज करके समझिए कि बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, उन चीज़ों को समझिए। अगर भागते ही पकड़ते ही सबको प्रॉफिट आने लग गया तो मैं तो एक चीज़ बता दूंगा आपको, कोई भी काम नहीं करेगा। जितने लोग बिजनेस करते हैं, जितने लोग काम करते हैं, फिर ये करेंगे क्यों जब उनके 1 के 10 बनेंगे। और 1 के 10 बनने वाली चीज़ें शेयर मार्केट में सबके साथ नहीं होगी। बस इसे अपने माइंड में बिठा लेना। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।